अध्याय 19 है हमारा संधि। संधि दो शब्दों सम प्लस दी के योग से बना है जिसका अर्थ है मेल, अर्थात दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि दो शब्दों सम प्लस दी से मिलकर बना है। किनसे मिला है? सम प्लस दी से दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे सत प्लस आनंद सदानंद, यहाँ क्या संधि रूप है। सु प्लस आगत स्वागत, संधि यहाँ क्या संधि रूप है। जैसे जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे संधि कहते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सदानंद को अलग अलग करें तो सत प्लस आनंद, यहाँ क्या संधि विच्छेद है। स्वागत सु प्लस आगत संधि विच्छेद है। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर प्लस स्वर से मिलकर बनती है। व्यंजन संधि व्यंजन प्लस व्यंजन और स्वर से मिलकर बनती है। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर और या व्यंजन हो सकता है और विसर्ग भी हो सकता है। तो संधि किससे मिलकर बनती है? स्वर संधि स्वर प्लस स्वर से मिलकर बनती है और व्यंजन संधि व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर से मिलकर बनती है और विसर्ग संधि विसर्ग प्लस या स्वर से मिलकर बनती है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4 5 भेद होते हैं। 5 स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अजादि स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अजादि स्वर संधि। और संधि के भेद कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होने पर जो रूपांतरण होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होने पर जो रूपांतरण होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अजादि स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि कितने भेद हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अजादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ ई उ री बनाते हैं, जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। समान स्वर यानी कि यही वाले स्वर हो। जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ आ ई उ री के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ ई उ री बनाते हैं, जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अर्थात आ या आ, ई या ई, उ या उ और री के बाद समान वर्ण ही आए तो दोनों वर्ण मिलकर आ ई उ री हो जाते हैं, जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ ई उ री बनाते हैं, जिसे दीर्घ स्वर के संधि कहते हैं। अर्थात आ ई उ और री के बाद समान वर्ण ही आए तो दोनों वर्ण मिलकर आ ई उ री हो जाते हैं, जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ या आ के साथ प्लस में आ या आ आएगा तो बड़ा आ बन जाएगा, और ई या ई के साथ में प्लस में ई या ई आए तो बड़ा ई बन जाएगा। उ या उ के साथ में प्लस में उ आए तो बड़ा उ बन जाएगा। ऐसे ही री के साथ में री आएगा तो बड़ा री बन जाएगा। तो क्या होगा? आ या आ के साथ प्लस में आ या आए तो बड़ा आ बन जाएगा। ई या ई के साथ बड़ा ई या ई आए तो बड़ी ई बन जाएगी। उ और उ के साथ में बड़ा उ और उ आए तो बड़ा उ बन जाएगा। री और री के साथ में बड़ा री आए तो री बन जाएगा।
हाँ, छोटा आ और छोटे आ से मिलकर बड़ा आ बनता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे युग प्लस अंतर से बना युगांतर, अन्न प्लस अभाव से अन्नाभाव, भाव प्लस अर्थ से भावार्थ, स प्लस अवधान से सावधान, स्व प्लस अधीन से स्वाधीन, उदय प्लस अचल से उद्याचल, अस्त प्लस अचल से अस्ताचल, दिवस प्लस अवसान से दिवासवान, दिवासावसान, दिव्य प्लस अस्त्र से दिव्यास्त्र, कर्म प्लस अर्थ से कर्मार्थ, राम प्लस अवतार से रामावतार, धर्म प्लस अर्थ से धर्मार्थ। सत्य प्लस अर्थी से मिलकर सत्यार्थी, नदयन प्लस अविराम का संधि होगा नयना अविराम, दैत्य प्लस आरी का संधि दैत्यारी, शास्त्र प्लस अर्थ का संधि शास्त्र्यार्थ, शस्त्र प्लस अस्त्र का संधि शस्त्रास्त्र, गीत प्लस अंजलि का संधि गीतांजलि, परम प्लस अणु का संधि परमाणु, देव प्लस अर्जन का संधि देवार्चन, स्व प्लस अर्थ का संधि स्वार्थ, पुष्प प्लस अवली का संधि पुष्पावली, अंश अच्छ प्लस अंश का संधि अच्छांश, आर्य प्लस आवर्त का संधि आर्यावर्त, देह प्लस अंत का संधि देहांत, शरण प्लस अर्थी का संधि शरणार्थी, राष्ट्र प्लस अध्यक्ष का संधि राष्ट्राध्यक्ष, त्रिपुर प्लस अरि का संधि त्रिपुरारी, चरण प्लस अमृत का संधि चरणामृत, विश्व प्लस अमित्र का संधि विश्वामित्र, देश प्लस अटन का संधि देशाटन, शस प्लस अंक का संधि शशांक, छिद्र प्लस अन्वेषी का संधि छिद्रान्वेषी, परम प्लस अर्थ का संधि परमार्थ, देश प्लस अंतर का संधि देशांतर, पूर्ण प्लस अंक का संधि पूर्णांक, सर्व प्लस अंगीड़ का संधि सर्वांगीण, बीज प्लस अंकुर का संधि बीजांकुर, भग्न प्लस अवशेष का संधि भग्नावशेष, और विष प्लस अणु का संधि विषाणु। दृश्य, दृश्य प्लस अवली का संधि दृश्यावली, राम प्लस अयन का संधि रामायण, कीट प्लस अणु का संधि कीटाणु, ध्वंस प्लस अवशेष का संधि ध्वंसावशेष, उप प्लस अध्याय का संधि उपाध्याय, उप प्लस अधि प्लस आय का संधि उपाध्याय, अर्श प्लस अत्रिक का संधि अर्शत्रिक, तीर्थ प्लस अटन का संधि तीर्थाटन, आग्नेय प्लस अस्त्र का संधि आग्नेयास्त्र, मोह प्लस अंध का संधि मोहांध। छोटे आ के साथ में बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा। जैसे सत्य में पीछे क्या आ रहा है छोटा आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। सत्य प्लस आग्रह से मिलकर क्या बनेगा सत्याग्रह। हिम प्लस आलय से मिलकर बनेगा हिमालय। स्वर्ग प्लस आरोहण से मिलकर बनेगा स्वर्गारोहण। स्थान प्लस आपन्न से मिलकर बनेगा स्थानापन्न। शरण प्लस आलय से मिलकर बनेगा शरणालय। शिव प्लस आलय से मिलकर बनेगा शिवालय। पुस्तक प्लस आलय से मिलकर बनेगा पुस्तकालय। धर्म प्लस आत्मा से मिलकर बनेगा धर्मात्मा। परम प्लस आत्मा से मिलकर बनेगा परमात्मा। और परम प्लस आवश्यक से मिलकर बनेगा परमावश्यक। देव प्लस आलय से मिलकर बनेगा देवालय। भोजन प्लस आलय से मिलकर बनेगा भोजनालय। शुभ प्लस आगमन से मिलकर बनेगा शुभागमन। भय प्लस आक्रांत से मिलकर बनेगा भयांक्रांत। बड़ा आ प्लस छोटा आ से मिलकर बनेगा बड़ा। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्या में पीछे वाले में क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है वो पहले में, और दूसरे वाले शब्दों में क्या आ रहा है छोटा आ रहा है। तो विद्या प्लस अर्थी से मिलकर क्या बना है विद्यार्थी। दीक्षा प्लस अंत से मिलकर क्या बना है दीक्षांत। विद्या प्लस अभ्यास से मिलकर क्या बना है विद्याभ्यास। तथा प्लस अपी से मिलकर बना है तथापि। पुरा प्लस अवशेष से मिलकर बना है पुरावशेष। आज्ञा प्लस अनुसार से मिलकर बना है आज्ञानुसार। कदा प्लस अपी से मिलकर बना है कदापि। ब्रह्म प्लस अंड से मिलकर बना है ब्रह्मांड। आज्ञा प्लस अनुपालन से मिलकर बना है आज्ञानुपालन। ऐसे ही
बड़ा आ प्लस बड़ा आ से मिलकर बनेगा बड़ा आ। जैसे विद्या में बड़ा आ जाए, आ में भी बड़ा आ जाए और इसमें भी बड़ा आ जाए, तो विद्या प्लस आलय से मिलकर क्या बन गया? विद्यालय। वार्ता प्लस आलाप से मिलकर क्या बन गया? वार्तालाप। महा प्लस आशय से मिलकर क्या बन गया? महाशय। मदिरा प्लस आलय से मिलकर क्या बन गया? मदिरालय। अब छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बनेगी बड़ी ई। गिरी में छोटी आ रही है पीछे और इंद्र में पहले छोटी आ रही है और बन क्या रही है? बड़ी ई। तो गिरी प्लस इंद्र से मिलकर बनेगा गिरिंद्र। रवि प्लस इंद्र से मिलकर बनेगा रविंद्र। कवि प्लस इंद्र से मिलकर क्या बनेगा? कविंद्र। अभि प्लस ईस्ट से मिलकर क्या बनेगा? अभीष्ट। अब ई छोटी ई प्लस बड़ी ई से मिलकर बनेगा बड़ी ई। जैसे मुनि में क्या छोटी ई है और ईश में क्या बड़ी ई है, तो और यहाँ पर बन क्या रहा है? बड़ी ई। तो मुनि प्लस ईश से मिलकर क्या बन गया? मुनीश। गिरी प्लस ईश से मिलकर क्या बनेगा? ग्रीस। परि प्लस इच्छक से मिलकर क्या बनेगा? परिच्छक। अभि प्लस इप्सा से मिलकर क्या बन गया? अभिप्सा। परि प्लस इक्षण से मिलकर क्या बन गया? परीक्षण। और मुनि प्लस ईश्वर से मिलकर क्या बनेगा? मुनीश्वर। अब बड़ी ई पहले फिर छोटी ई से मिलकर बनेगा बड़ी ई। जैसे मही में क्या आई है? मही पे बड़ी ई की मात्रा है, इंद्र में छोटी ई है, तो मही प्लस इंद्र से मिलकर महेंद्र बनाए, यहाँ पर बड़ी ई आई है। ऐसे नारी प्लस इच्छा से मिलकर नारिच्छा बना है। इसमें बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बनता है। जैसे सती में बड़ी ई आई है, ईस में छोटी ई आई है, तो सती प्लस ईस से मिलकर सतीश बनाए, तो सतीश में क्या आई है? बड़ी ई आई है। तो पृथ्वी प्लस ईस से मिलकर क्या बनेगा? पृथ्वीश बनेगा। गौरी प्लस ईश्वर से मिलकर क्या बनेगा? गौरीश्वर बनेगा। नदी प्लस ईस से मिलकर क्या बनेगा? नदीश बनेगा। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। जैसे अनु में छोटा ऊ है, उदित में छोटा ऊ है, बना क्या है? यहाँ बड़ा ऊ। तो अनु प्लस उदित से मिलकर क्या बनेगा? अनुदित। भानु प्लस उदय से मिलकर क्या बनेगा? भानुदय। विदु प्लस उदय से मिलकर क्या बनेगा? विदुदय। मंजू प्लस उषा से मिलकर क्या बनेगा? मंजूषा। सु प्लस उक्ति से मिलकर क्या बनेगा? सुक्ति। यहाँ पर देखो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ से मिलकर बना है बड़ा ऊ। जैसे लघु में किसकी मात्रा आई? छोटे ऊ की। उर्मी में किसकी मात्रा आई है? बड़ी ऊ की। तो क्या बना है इनसे मिलकर? लघु उर्मी बना है। तो लघु प्लस उर्मी से मिलकर क्या बनेगा? लघु उर्मी। यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा आई है। ऐसे ही छोटे बड़े ऊ प्लस और छोटा ऊ से मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। जैसे स्वयंभू में इसमें बड़ी ऊ की मात्रा आई है, उदय में इसमें छोटी ऊ की मात्रा बनाई और यहाँ पर बना है बड़ा ऊ। तो स्वयंभू प्लस उदय से मिलकर क्या बन गया? स्वयंभूदय। ऐसे ही बधु प्लस उत्सव में बधु में क्या ऐसे ही आई है? बधु प्लस उत्सव से बधुत्सव बनाए। यहाँ पर छोटे बड़ा ऊ और प्लस बड़ा ऊ से मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। जैसे बधु में किसकी आई है? बड़ी ऊ की मात्रा। उर्मी में भी बड़ी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? बधु। उर्मी में भी बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बधु प्लस उर्मी से मिलकर बधु उर्मी बन गया। भू प्लस ऊर्जा से मिलकर भूर्जा बन गया। भू प्लस उदर्भ से मिलकर भूदर्भ बनेगा। और यहाँ पर री और प्लस री से मिलकर री बनेगा। जैसे यहाँ पित्र में री आई है और ऋण में री आई है, तो इससे मिलकर बनेगा पितृण। यहाँ पर भी रहेगी, तो पितृ प्लस ऋण से मिलकर पितृण बनेगा। मातृ प्लस ऋण से मिलकर मातृण बनेगा। मातृ प्लस ऋणाम से मिलकर मातृणाम बनेगा। अब है हमारी गुण स्वर संधि। दूसरे नंबर पर यदि आ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री स्वर आते हैं तो दोनों वर्ण आपस में मिलकर ए, ओ, अर हो जाते हैं और इससे बनने वाली संधि गुण स्वर संधि कहलाती है। यदि आ या आ के बाद में ई या ई, ऊ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों वर्ण आपस में मिलकर ए, ओ, अर हो जाते हैं। इससे बनने वाली संधि गुण स्वर संधि कहलाती है। जैसे आ या आ के साथ, जैसे आ या बड़े आ के साथ ई या बड़ी ई मिलने पर ए बनता है। आ या बड़े आ के साथ ऊ या ऊ मिलने पर बड़ा ओ बनता है और आ या आ के साथ री मिलने पर अर बनता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि कहते हैं। आ या आ मिलने पर ई या ई के साथ ए बनता है और आ या आ
के साथ में ऊ या ऊ मिलने पर ओ बनता है, और आ प्लस आ के साथ री मिलने पर अर बनता है। जैसे छोटा आ और छोटी ई के मिलने से ए का निर्माण होगा। जैसे शुभ में छोटा आ है पीछे और ई में इच्छा है, तो और बन क्या रही है, ए बन रही है। देखो, शुभ प्लस इच्छु से मिलकर बना है शुभच्छु, देव प्लस इंद्र से मिलकर बना है देवेंद्र, और सुर प्लस इंद्र से मिलकर बना है सुरेंद्र, प्रत प्लस id से मिलकर बना है प्रेत, अंत्य प्लस इष्टि से मिलकर बना है अंत्येष्टि, मानव प्लस इतर से मिलकर बना है मानवेतर, इतर प्लस इतर से मिलकर बना है इतरेतर, और मम प्लस इतर से मिलकर बना है ममेतर, सु प्लस इच्छा से मिलकर बना है शुभेच्छा, भारत प्लस इंदु से मिलकर बना है भारतेंदु, और नर प्लस इंद्र से मिलकर बना है नरेंद्र, घ्राण प्लस इंद्रिय से मिलकर बना है घ्राणेन्द्रिय। अब आ के साथ में ई, बड़ी ई से बनाएंगे तो ए बनेगा। जैसे नर में क्या आया है, छोटा आ, और ईस में बड़ी ई, और इससे मिलकर नरेश, तो ए की मात्रा आई है, तो नर प्लस ईस से मिलकर बना है नरेश, देव प्लस ईस से मिलकर है देवेश, सुर प्लस ईस से मिलकर बना है सुरेश, का खग प्लस ईस से मिलकर बना है खगेश, सर्व प्लस ईश्वर से मिलकर बना है सर्वेश्वर। अब आ बड़ा आ आया है और छोटी ई आई है, इससे भी मिलकर ए बनेगा। जैसे महा में क्या है, बड़ा आ आया है, इंद्र में छोटी ई आई है, तो यहाँ पर एक ही मात्रा है ना, महा प्लस इंद्र से मिलकर क्या बना है महेंद्र, यथा प्लस ईष्ट से मिलकर बनेगा यथेष्ट। जैसे ही आ प्लस ई, आ के साथ में ई आई है, बड़ा आया है, बड़ी ई आई है, और ए बनेगा, तो महा में क्या है, बड़ा आ है, ईस में बड़ी ई है, महेश में एक ही मात्रा है, तो महा प्लस ईस से मिलकर क्या बन गया महेश, और धरा प्लस ईस से मिलकर बन गया धरेश, राका प्लस ईस से मिलकर बन गया राकेश, राजा प्लस ईस से मिलकर बन गया राजेश, रमा प्लस ईस से मिलकर बन गया रमेश, और गुड़ाका प्लस ईस से मिलकर बन गया गुड़ाकेश। गुड़ाका का अर्थ है नींद। और आ प्लस ऊ यानी छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर बना है ओ। जैसे सर्व में क्या आया है, आ की मात्रा आई है, उत्तम में ऊ आया है, और यहाँ पर ओ की मात्रा आ गई है, तो सर्व प्लस उत्तम से मिलकर बन गया सर्वोत्तम, हित प्लस उपदेश से मिलकर बना है हितोपदेश। वार्षिक प्लस उत्सव से मिलकर बना है वार्षिकोत्सव। बाल प्लस उचित से मिलकर बना है बालोचित। सूर्य प्लस उदय से मिलकर बना है सूर्योदय। प्राप्त प्लस उदक से मिलकर बना है प्राप्तोदक। चंद्र प्लस उदय से मिलकर बना है चंद्रोदय। वीर प्लस उचित से मिलकर बना है वीरोचित। यज्ञ प्लस उपवित से मिलकर बना है यज्ञोपवित। सह प्लस उदर से मिलकर बना है सहोदर। पुरुष प्लस उत्तम से मिलकर बना है पुरुषोत्तम। जीर्ण प्लस उद्धार से मिलकर बना है जीर्णोद्धार। पर प्लस उपकार से मिलकर क्या बना है परोपकार। और कट प्लस उपनिषद से मिलकर बना है कटोपनिषद। अन्याय प्लस उपाय से मिलकर बना है अनन्यायोपाय। भाग्य प्लस उदय से मिलकर बना है भाग्योदय। अतिशय प्लस उक्ति से मिलकर बना है अतिश प्लस युक्ति। समास प्लस उक्ति से मिलकर बना है समासोक्ति। मद प्लस उन्मत से मिलकर बना है मदोन्मत। हित प्लस उपदेश से मिलकर बना है हितोपदेश। स प्लस उदाहरण से मिलकर क्या बना है सहोदाहरण। नव प्लस उन्मेष से मिलकर बना है नवोन्मेष। सह प्लस उद्देश्य से मिलकर बना है सौद्देश्य। और सर्व प्लस ऊपरी से मिलकर बना है सर्वोपरि। अब आ प्लस ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ से मिलकर बनेगा ऊ। समुद्र में आ जाए और उर्मी में बड़ा ऊ आ जाए तो समुद्र प्लस उर्मी से मिलकर बनेगा समुद्रोर्मी। जल प्लस उर्मी से मिलकर बनेगा जलोर्मी। बड़ा आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बनेगा ओ। और महा में बड़ा आ जाए, उत्सव में ऊ आ जाए और ओ बनाए तो महा प्लस उत्सव से मिलकर महोत्सव। महा प्लस उष्ण से मिलकर महोष्ण। महा प्लस उदय से मिलकर बनाए महोदय। और गंगा प्लस उदक से मिलकर बनाए गंगोदक। और यथा प्लस उचित से मिलकर बनाए यथोचित। ऐसे ही आ प्लस ऊ से मिलकर बनेगा ओ। जैसे महा प्लस ऊष्मा से मिलकर बने महोष्मा। गंगा प्लस उर्मी से मिलकर बनाए गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्जा से मिलकर बनेगा महोर्जा। आ प्लस री से मिलकर बनेगा अर। आ प्लस री से मिलकर क्या बनेगा अर। देव प्लस ऋषि से मिलकर बनाए देवऋषि। और ब्रह्म प्लस ऋषि से मिलकर बनाए ब्रह्माश्री। और शीत प्लस ऋतु से मिलकर बनाए शीत ऋतु। सप्त प्लस ऋषि से मिलकर बनाए सप्त ऋषि। और राज प्लस ऋषि से मिलकर बनाए राजश्री।
ग्रीष्म प्लस ऋतु से मिलकर बना है ग्रीष्म ऋतु। और कण्व प्लस ऋषि से मिलकर बना है कण्व ऋषि। और आ प्लस री से मिलकर बनेगा अर। महा प्लस ऋषि से मिलकर बना है महर्षि। अब इसके अपवाद हैं कुछ गुण संधि के कुछ अपवादित स्वर इस प्रकार हैं। इनमें सभी में क्या है, इनमें गुण स्वर संधि है। कुछ गुण संधि जो नियम का पालन नहीं करते उनके पास, जैसे अच प्लस उहिनी से मिलकर बना है अच्चुहिणी, इसमें क्या है, गुण स्वर संधि है। प्रण प्र प्लस उण से मिलकर बना है प्रोण, प्रोण में क्या है, गुण स्वर संधि है। स्व प्लस ईर से मिलकर बना है स्वेर, स्वेर में क्या है, गुण संधि है। और सुख प्लस रित से मिलकर बना है सुखार्थ, सुखार्थ गुण संधि है। दस प्लस ऋण से मिलकर बना है दसाण, दसाण में क्या गुण संधि है। तो प्रोण स्वेर सुखार्थ दसाण में क्या है, गुण स्वर संधि है। अब है वृद्धि स्वर संधि। जब आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए तथा ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं और इससे बनने वाली संधि वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। जैसे आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर बड़ी ए बनाते हैं तथा ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर बड़ा ओ हो जाते हैं और इससे बनने वाली संधि को दीर्घवृत्ति स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस आ के साथ ए या ए आ जाए तो बड़ी ए हो गई, और आ या आ प्लस आ के साथ ओ या ओ आ जाए तो बड़ा ओ हो गया है। जैसे आ प्लस ए और आई तो एक प्लस एक से हो गया एक एक। लोक प्लस एषणा मिलकर हो गया लोकेषणा। धन प्लस एषणा से मिलकर बन गया धनेषणा। पुत्र प्लस एषणा से मिलकर बन गया पुत्रेषणा। हित प्लस एसी से मिलकर बन गया हितेशी। ऐसे ही आ प्लस आई से मिलकर बनेगा आई। तो नव प्लस ऐश्वर्य से मिलकर बनेगा नवेश्वर्य। देव प्लस ऐश्वर्य से मिलकर बनेगा देवेश्वर्य। मत प्लस ऐक्य से मिलकर बनेगा मतैक्य। स्व प्लस इच्छिक से मिलकर बनेगा स्वैच्छिक। विश्व प्लस ऐक्य से मिलकर बनेगा विश्वैक्य। आ प्लस ए से मिलकर बनेगा आई। जैसे सदा प्लस एफ से मिलकर बनेगा सदैव। तथा प्लस एफ से मिलकर बनेगा तथैव। वसुधा प्लस एफ से मिलकर बनेगा वसुदैव। जैसे आ प्लस आई से मिलकर बनेगा आई। महा प्लस ऐश्वर्य से मिलकर बनेगा महेश्वर्य। आ प्लस ओ से मिलकर बनेगा आओ। तो परम प्लस ओजस्वी से मिलकर बनेगा परम ओजस्वी। जल प्लस ओग से मिलकर बनेगा जलोग। दंत प्लस ओष्ट से मिलकर बनेगा दंतोष्ट्य। आ प्लस ओ से मिलकर बनेगा औ। महा प्लस ओजस्वी से मिलकर बनेगा महोजस्वी। परम प्लस औषधि से मिलकर बनेगा परमौषधि। महा प्लस ओज से मिलकर बनेगा महोज। वन प्लस औषधि से मिलकर बनेगा वनौषधि है। आ प्लस ओ से मिलकर बनेगा ओ। परम प्लस औदार्य से मिलकर बनेगा परमोदार्य। परम प्लस औषध से मिलकर बनेगा परमौषध। दंत प्लस ओष्ट से मिलकर बनेगा दंतोष्ट्य। और प्र प्लस औद्योगिकी से मिलकर बनेगा प्रौद्योगिकी। आ प्लस औ से मिलकर बनेगा औ। महा प्लस औषध से मिलकर बनेगा महौषध। यहाँ पर औषध इस तरह से, औषधि इस तरह से है। यण स्वर संधि। जब ई उ और री के बाद असमान स्वर आते हैं तो ई का या, उ का वा और री का रा और लिरा का ला हो जाता है और इससे बनने वाली संधि यण स्वर संधि कहलाती है। यण स्वर संधि। जब ई उ और री के बाद कोई असमान स्वर आए, इनके अलावा असमान स्वर आते हैं तो ई का या, उ का वा और री का रा या लिरा हो जाता है। असमान स्वर का मतलब है यह स्वर छोड़ के, जैसे ई के साथ मेल हो रहा है तो ई को छोड़कर, उ के साथ मेल हो रहा है तो उ को छोड़कर, ऐसे ही री के साथ मेल हो रहा है तो री को छोड़कर कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है। क्या होती है? यण स्वर संधि होती है। जैसे ई प्लस और इन से मिलकर क्या बनेगा? ई से बनेगा या, उ से बनेगा वा और री से बनेगा रा और लिरा से बनेगा ला हो जाता है और इससे बनने वाली संधि यण स्वर संधि कहलाती है। जैसे ई प्लस ई के साथ अन्य असमान स्वर आएगा तो या हो जाएगा
ऊ और ऊ के साथ में अन्य समान स्वर आएगा तो वाह हो जाएगा, और री के साथ में अन्य समान स्वर आएगा तो रा हो जाएगा। अलंत लगाए देख लेना। लिरा प्लस अन्य समान स्वर आएगा तो ला हो जाएगा। नोट, यण संधि में 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। यण संधि में 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। यण संधि में 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। जैसे या से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, वा से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, और शब्द में त्र होना चाहिए। शब्द में त्र होना चाहिए। या से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, वा से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, शब्द में त्र होना चाहिए। जैसे ई प्लस आ, यदि प्लस अभी, तो मिलकर क्या बनेगा यद्यपि। बी प्लस अर्थ, तो बी में क्या हो जाएगा वाह, वाह हो जाएगा वाह। और ई आ जाए तो क्या बनेगा या बनेगा। और यहाँ मात्रा चढ़ जाएगी, या यहाँ कैसा बनाए आधा बनाए। अगर ये वाली मात्रा चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ मात्रा आएगी, यहाँ वाला शब्द आएगा, वो उस पर या पे चढ़ जाएगा। या वैसे अलंत वाला मैंने बताया था यहाँ पर, तो या चढ़ेगा तो ये व्यर्थ हो गया। जैसे अति प्लस अल्प से मिलकर क्या बनेगा अत्यल्प। और जो पहला वाला वर्ण है वो आधा हो जाता है। आधा क्यों हो जाता है, क्योंकि यह वाली मात्रा होती है ना, जैसे ई है, ई की मात्रा हट गई, हट जाएगी, हट जाती है, तो यहाँ क्या बचेगा आधा ही तो बचेगा, तो यह अत अल्प यानी कि मात्रा आधी हो जाती है। ऐसे ही प्रति प्लस अच्छे से मिलकर क्या बनेगा प्रत्यक्ष बनेगा। ऐसे ही रीति प्लस अनुसार से बनकर बनेगा रीत्यानुसार। अभि प्लस अंतर से मिलकर बनेगा अभ्यंतर। प्रति प्लस अंग से मिलकर क्या बनेगा प्रत्यंग। अभि प्लस अर्थी से मिलकर बनेगा अभ्यर्थी। परि प्लस अटन से मिलकर बनेगा पर्यटन। अति प्लस अंत से मिलकर बनेगा अत्यंत। परि प्लस अंत से मिलकर बनेगा पर्यंत्र। और बी प्लस अंजन से मिलकर बनेगा व्यंजन। और प्रति प्लस अर्पण से मिलकर बनेगा प्रत्यर्पण। ऐसे ही ई प्लस आ से मिलकर, जैसे अति प्लस आवश्यक। अब इसमें अति है तो इसको लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे आ प्लस ता प्लस ई और प्लस आ और प्लस आवश्यक, ठीक है। और यहाँ मिल जाएगा तो इसका क्या बनेगा या बनेगा। तो अत कैसे लिखेंगे, तो अत को अपन ऐसे ही तो लिखेंगे अब, और या का क्या हो जाएगा या। और बाद में क्या है कि मात्रा है आ की, तो इसे क्या लिखेंगे ये वाली मात्रा चढ़ाएंगे, ई का या हो जाता है, मात्रा चढ़ेगी अत्या, तो अत्यावश्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अत्यावश्यक, इस तरह से होता है। जैसे इत प्लस आदि से मिलकर क्या बनेगा इत्यादि। प्रति प्लस आरोपण से मिलकर बनेगा प्रत्यारोपण। अधि प्लस आदित्य से मिलकर बनेगा अध्यादेश। अग्नि प्लस आशय से मिलकर बनेगा अग्नाशय। बी प्लस आयाम से मिलकर बनेगा व्यायाम। बी प्लस आकरण से मिलकर बनेगा व्याकरण। बी प्लस आकुल से मिलकर बनेगा व्याकुल। और बी प्लस आप से मिलकर बनेगा व्याप्त। प्रति प्लस आशा से मिलकर बनेगा प्रत्याशा। ई प्लस आ से मिलकर क्या बनेगा, जैसे सखी प्लस आगमन से मिलेगा साख्यागमन। देवी प्लस आगमन से मिलकर क्या बनेगा देव्यागमन। ई प्लस उ से मिलकर बनेगा अति प्लस उत्तम से मिलकर बनेगा अत्युत्तम। अभि प्लस उदय से मिलकर बनेगा अभ्युदय। अति प्लस उक्ति से मिलकर बनेगा अत्युक्ति। उपरि प्लस उक्त से मिलकर बनेगा उपर्युक्त। प्रति प्लस उपकार से मिलकर बनेगा प्रत्युपकार। और अभि प्लस उदितान से मिलकर बनेगा अभ्युत्थान। प्रति प्लस उत्पन्न से मिलकर बनेगा प्रत्युत्पन्न। ई प्लस उ से मिलकर अति प्लस ऊष्म से मिलकर बनेगा अत्युष्म। नी प्लस ऊन से मिलकर बनेगा न्यून। बी प्लस ऊ से मिलकर क्या बनेगा व्यू। प्रति प्लस उस से मिलकर बनेगा प्रत्यूष। और ई प्लस ए प्रति प्लस एक से मिलकर बनेगा प्रत्येक। उ प्लस अनु प्लस आई से मिलकर बनेगा अन्वय। सु प्लस अल्प से मिलकर बनेगा स्वल्प। मधु प्लस हरि से मिलकर बनेगा मध्यवरी। मनु प्लस अंतर से मिलकर बनेगा मनबंतर। उ प्लस आ से मिलकर मधु प्लस आलय से मिलकर बनेगा मध्यावलय। सु प्लस आगत से मिलकर बनेगा स्वागत। मधु प्लस आचार्य से मिलकर बनेगा मध्वाचार्य। उ प्लस ई तो अनु प्लस इति से मिलकर अनविति। उ प्लस ई अनु प्लस इच्छण से मिलकर अनविक्षण। उ प्लस ए अनु प्लस एषण से मिलकर बनेगा अनुवेषण। उ प्लस ओ गुरु प्लस ओदन से मिलकर बनेगा गुरुबोधन। उ प्लस ओ गुरु प्लस औदार्य से मिलकर बनेगा गुरुबोधार्य। री प्लस
तो पितृ प्लस अनुदेश से मिलकर बनेगा पितृनुदेश। पितृ प्लस अनुमति से मिलकर बनेगा पित्रानुमति। मातृ प्लस अनुमति से मिलकर बनेगा मातृनुमति। री प्लस मातृ प्लस आदेश से मिलकर बनेगा मात्रादेश। पितृ प्लस आदेश से मिलकर बनेगा पित्रादेश और मातृ प्लस आज्ञा से मिलकर बनेगा मात्राज्ञा। आजाद स्वर संधि। जब ए ओ के बाद असमान स्वर आए तो ए की जगह पर ऐ और ए की जगह पर आई और ओ की जगह पर अब और ओ की जगह पर आब हो जाता है। इससे बनने वाली संधि अजाद स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाते हैं? जब ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो ए की जगह पर आए, ऐ की जगह पर आए, ओ की जगह पर अब, औ की जगह पर आब हो जाता है। इससे बनने वाली संधि अजाद स्वर संधि कहलाती है। जैसे ए प्लस असमान स्वर से मिलकर बनेगा आए और ऐ प्लस असमान स्वर से मिलकर बनेगा आए और ओ प्लस असमान स्वर से मिलकर बनेगा अब और औ प्लस असमान स्वर से मिलकर बनेगा आव। ए प्लस आ से मिलकर क्या बनेगा? जैसे ने पे ए की मात्रा आ पे आया तो नए प्लस अन से मिलकर बने नयन। चे प्लस अन से मिलकर बन गया चयन। से प्लस अन से मिलकर बन गया सयन। ए आई प्लस आस ने प्लस अक से मिलकर बनेगा नायक। गे प्लस अक से मिलकर बनेगा गायक। से प्लस अक से मिलकर बनेगा सायक। विधि प्लस अक से मिलकर बनेगा विधायक। विनय प्लस अक से मिलकर बनेगा विनायक। ऐसे ई प्लस ए प्लस ई से मिलकर ने प्लस इका से मिलकर बनेगा नायिका। गे प्लस इका से मिलकर बनेगा गायिका। ऊ प्लस आ पो प्लस अन से मिलकर बनेगा पवन। गो प्लस अच से मिलकर बनेगा गवाच्य। बो प्लस अन से मिलकर बनेगा भवन। भो प्लस अति से मिलकर बनेगा भवती। हो प्लस अन से मिलकर बनेगा हवन और ओ औ प्लस आ से पो प्लस अन से मिलकर बनेगा पावन और दो प्लस अपी से मिलकर बनेगा द्वापी। पो प्लस अक से मिलकर बनेगा पावक। श्रो प्लस अन से मिलकर बनेगा श्रावण। बो प्लस अक से मिलकर बनेगा भावक। दो प्लस अक से मिलकर बनेगा धावक और श्रो प्लस अक से मिलकर बनेगा श्रावक और भो प्लस अना से मिलकर बनेगा भावना। ओ प्लस उ तो भो प्लस उक से मिलकर बनेगा भावुक। ओ प्लस ई पो प्लस इत्र से मिलकर बनेगा पवित्र। ओ प्लस ई गो प्लस ई से मिलकर बनेगा गवीश। रो प्लस ई से मिलकर बनेगा रवीश और ओ प्लस ई से मिलकर बनेगा ओ प्लस ई नौ प्लस एक से मिलकर बनेगा नाविक। यहाँ पर हमारी स्वर संधि समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करेंगे। जब व्यंजन के साथ व्यंजन संधि हमारी जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे ता व्यंजन है, ना व्यंजन है, जगत प्लस नाथ से मिलकर बना है जगन्नाथ, यहाँ क्या है व्यंजन संधि। ऐसे ही ता व्यंजन है, आ स्वर है और सत प्लस आनंद से मिलकर बना है सदानंद, यहाँ क्या है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम पहला है हमारा, जब क च ट त प वर्णों के बाद किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या य र ल व ह या फिर कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड़ द व हो जाता है। जब क च ट त प वर्गों के बाद किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या य र ल व ह या फिर कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड़ द व हो जाता है। जैसे का घा में परिवर्तन, ये पहला है और ये तीसरा है तो यहाँ किस में बदल जाएगा? तीसरे में। जैसे दिक प्लस अंबर, अब स्वर आ जाए इसके बाद यहाँ क्या आ जाए? वर्ग का पहला वर्ण आ जाए तो दिक प्लस अंबर से मिलकर क्या बनेगा? दिगंबर। ऐसे ही बाघ प्लस हरि से मिलकर बनेगा बाघ हरि।
और ऋग प्लस वेद से मिलकर बनेगा ऋग्वेद। यही दिग प्लस ब्रह्म से मिलकर बनेगा दिग्ब्रह्म। बाघ प्लस जाल से मिलकर बनेगा बाघ जाल। और दिग प्लस गज से मिलकर बनेगा दिग्गज। और दिग प्लस दर्शन से मिलकर बनेगा दिग्दर्शन। और चा का जा में परिवर्तन, जैसे अच प्लस अंत से मिलकर बनेगा अजंत। और टा का डा में परिवर्तन, सट प्लस दर्शन से मिलकर बनेगा सड़ दर्शन। सट प्लस आनंद से मिलकर बनेगा सड़ानन। ता का धा में परिवर्तन, उत प्लस घाटन का वो बनेगा उद्घाटन। सत प्लस भावना से मिलकर बनेगा सद्भावना। जगत प्लस अम्मा से मिलकर बनेगा जगदम्मा। और जगत प्लस ईश से मिलकर बनेगा जगदीश। उद्ध प्लस योग से मिलकर बनेगा उद्योग। और कृहत प्लस अंत से मिलकर बनेगा कृदंत है। और बृहत प्लस रथ से मिलकर बनेगा बृहद्रथ। अब पा का वा में परिवर्तन, जैसे अप प्लस जा से मिलकर बनेगा अब्ज। और अप प्लस दा से मिलकर बनेगा अब्ध। नियम नंबर 2, माँ के बाद यदि या रा ला वा और सा सा हा या स्वर आए तो माँ की जगह पर अनुस्वार हो जाता है। माँ के बाद माँ के बाद या रा ला वा सा सा हा या स्वर आए तो माँ की जगह पर अनुस्वार हो जाता है। माँ के बाद या रा ला वा और सा सा हा या स्वर आए तो माँ की जगह पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे माँ प्लस या रा ला वा सा सा हा या स्वर तो अनुस्वार हो जाएगा। जैसे माँ प्लस ई तो सम प्लस विधान से मिलकर बनेगा संविधान, स्वर है यहाँ। ऐसे ही माँ प्लस या तो सम प्लस यम से मिलकर बनेगा संयम। और माँ प्लस या सम प्लस योग से मिलकर बनेगा संयोग। माँ प्लस रा सम प्लस रचक से मिलकर बनेगा संरचक। माँ प्लस ला सम प्लस लग्न से मिलकर बनेगा संलग्न। माँ प्लस वा सम प्लस बत से मिलकर बनेगा संबत। और सम प्लस बहन से मिलकर बनेगा समबहन। माँ प्लस सा सम प्लस सय से मिलकर बनेगा संशय। माँ प्लस सा सम प्लस सार से मिलकर बनेगा संसार। माँ प्लस हा तो सम प्लस हाथ से मिलकर बनेगा संहार। नियम नंबर 3, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन का से प वर्ग के सभी वर्ण आए तो माँ की जगह पर अनुस्वार हो जाता है। यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन का से पा वर्ग के सभी वर्ण आए तो माँ की जगह पर अनुस्वार हो जाता है। माँ की जगह पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। जैसे माँ प्लस स्पर्श व्यंजन का से पा वर्ग के सभी वर्ण तो अनुस्वार हो जाएगा। जैसे अलम प्लस कार से अलंकार हो गया, यहाँ क्या है? स्पर्श व्यंजन आ जाए। है सम प्लस कर से मिलकर शंकर हो गया। हेम प्लस कार से मिलकर हैंकार हो जाएगा। किम प्लस चित से मिलकर किंचित या किंचित हो जाएगा। किम प्लस नर से मिलकर किन्नर हो जाएगा। सम प्लस गमन से मिलकर संगम या संगनम हो जाएगा। पंच प्लस चम से मिलकर पंचम या पंचम हो जाएगा। नियम नंबर 4, माँ के बाद माँ आने वाला माँ का द्वित्व या माँ हो जाता है। माँ के बाद माँ आने पर माँ का द्वित्व मम हो जाता है। जैसे माँ प्लस माँ से माँ या मम हो जाएगा। माँ प्लस माँ से मम या मम हो जाएगा। जैसे सम प्लस मान से सम्मान, सम प्लस मति से सम्मति बना है। और नियम नंबर 5, यदि क च ट त प के बाद ना या मा वर्ण आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण क्रमशः अड़ा अड़ा ना मा हो जाएगा। यदि क च ट त के बाद के बाद ना या मा वर्ण आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण क्रमशः अड़ा अड़ा ना मा हो जाएगा। जैसे क च ट त प प्लस ना या मा बराबर पंचम वर्ण अड़ा नामा हो जाएगा। जैसे क प्लस मम से बनेगा बाघ प्लस में है तो इसका क्या हो जाएगा? बांग में हो जाएगा। ऐसे दिग प्लस नाथ से मिलकर नाथ तो दिनांत हो जाएगा। और ट प्लस माँ से सट प्लस मार्ग से मिलकर षणमार्ग हो जाएगा। सट प्लस मास से मिलकर षणमास हो जाएगा। ऐसे ही सट प्लस मूर्ति से मिलकर षडमूर्ति हो जाएगा। सट प्लस मुख से मिलकर षडमुख हो जाएगा। त प्लस मा में सत प्लस मार्ग से मिलकर सलमार्ग हो जाएगा। चित प्लस मई से मिलकर चिन्मय हो जाएगा। उत प्लस माद से मिलकर उन्माद हो जाएगा।
उत प्लस मूलन से मिलकर उन्मूलन हो जाएगा। जैसे त प्लस ना, जगत प्लस नाथ से मिलकर जगन्नाथ हो जाएगा। उत प्लस नति से मिलकर उन्नति हो जाएगा। उत प्लस नायक से मिलकर उन्नायक हो जाएगा। जैसे पा प्लस माँ, अब प्लस मय से मिलकर अमय हो जाएगा। अब है नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या है? यदि ता या दा के बाद जब ला आता है तो ता या दा की जगह पर ला हो जाता है, अर्थात ला का द्वित्व लल हो जाता है। ता या दा के बाद ला आता है तो ता या दा की जगह पर ला हो जाता है, अर्थात ला का द्वित्व हो जाता है। ता प्लस दा प्लस ला और ला हो जाता है। इस ता और दा का क्या बन गया? ये वाला ला बन गया है तो लल हो जाएगा। जैसे त प्लस ला से उत प्लस लास से मिलकर उल्लास, तत प्लस लीन से मिलकर तल्लीन, उत प्लस लेख से मिलकर उल्लेख और उत प्लस लंघन से मिलकर उल्लंघन बना है। नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 है हमारा, यदि ता के बाद छ या छ आए तो ता के स्थान पर च हो जाता है, अर्थात च का द्वित्व हो जाता है। यदि ता के बाद च या छ आए तो ता के स्थान पर च हो जाता है, चा का द्वित्व हो जाता है। यहाँ पर क्या है? ता या दा के बाद ला आ जाए लगे, लेकिन यहाँ पर ता के बाद छ आ जाए तो चा हो जाता है। जैसे त प्लस चा उत प्लस चारण, जैसे त प्लस चा से मिलकर उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, ता प्लस चा छ उत प्लस चिन्ह उच्छिन्न हो गया है। जैसे महंत प्लस चैत्र से महच्छस्त्र। नियम नंबर 8। यदि ता के बाद जहाज या झंडा आए तो ता के स्थान पर जहाज हो जाता है, अर्थात जा का द्वित्व जज हो जाता है। जा का द्वित्व जज हो जाता है। यदि ता के बाद जहाज या झंडा आए तो ता के स्थान पर ज हो जाता है, अर्थात जा का द्वित्व हो जाता है। जैसे त प्लस च तो सत प्लस जन से सज्जन हो गया। उत प्लस ज्वल से उज्ज्वल हो गया। विपद प्लस जाल से विपजात हो गया। और ता प्लस जा से उत प्लस जस्ट टिका से उच्च टिका हो गया है, उच्च टिका हो गया है। अब नियम नंबर है 9। नियम नंबर 9 क्या कहते हैं? ता के बाद डा या डा आए तो ता की जगह पर डा हो जाता है, अर्थात डा का द्वित्व डड़ हो जाता है। ता के बाद डा या डा आए तो ता की जगह पर डा हो जाता है, अर्थात डा का द्वित्व डा हो जाता है। जैसे ता प्लस डा तो डा हो जाएगा। और ता प्लस डा से उत प्लस डयन से उड्डयन हो गया है। नियम नंबर 7 10 है, यदि ता के बाद टा आए तो ता के स्थान पर टा हो जाता है, अर्थात टा का द्वित्व हो जाता है। यदि ता के बाद टा आए तो ता के स्थान पर टा हो जाता है, अर्थात टा का द्वित्व हो जाता है। जैसे ता प्लस टा तो टट्टा हो जाएगा। जैसे तत् प्लस टिका से तट्टिका, बृहत प्लस टिका से बृहत टिका हो गया है। नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 क्या है? यदि ता के बाद सा या सा आए तो ता को चा में और सा को चा में बदल दिया जाता है। यदि ता के बाद सा या सा आए तो ता को चा में और सा को चा में बदल दिया जाता है। जैसे ता प्लस सा तो यह सा और सा तो यहाँ सा छा में बदल जाएगा और ता चा में बदल जाएगा। जैसे ता प्लस सा तो उत प्लस श्वास तो ता काय में बदल जाएगा? चा में तो चा आएगा और सा चा में तो उत प्लस श्वास उच्चवास, उत प्लस शिष्ट उच्चिष्ट और सत प्लस शास्त्र सच्चास्त्र हो गया है। नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 क्या है? यदि ता के बाद हा हल आए तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर द हो जाता है। यदि ता के बाद हा हल आए तो यदि ता के बाद हा हल आए तो ता के स्थान पर दा और हाल के स्थान पर द हो जाता है। जैसे ता का हो जाएगा दा और हाल का हो जाएगा दा। तो कैसे हो जाएगा? ता प्लस हा तो उत, ता का क्या हो गया? दा हो जी आधा ता दा हो गया है और हा का हारण हो गया है। तो उत प्लस हार से उद्धार, उत प्लस हरण से उद्धरण, उत प्लस हरित से मिलकर उद्धरित और तत प्लस हित से मिलकर बनाए तद्दित, उत प्लस हत से मिलकर बनाए उद्दत।
नियम नंबर 13, यदि सा से पहले आ या आ के अलावा अन्य स्वर आए तो सा के स्थान पर सा हो जाता है। यदि सा से पहले, सा सपेरा वाले सा से पहले आ या आ आए के अलावा अन्य स्वर आए तो सा सपेरा के स्थान पर सा षटकोण हो जाता है। जैसे आ या आ के अलावा अन्य स्वर आए प्लस सा आए तो सा षटकोण हो जाता है। जैसे ई प्लस सा से मिलकर के बी प्लस सम से विषम, और यहाँ क्या स्वर है, और नी प्लस सिद्ध से निषिद्ध, नी प्लस सिद्ध से निषिद्ध। जैसे नी प्लस सेद से मिलकर निषेध, अभि प्लस सेक से मिलकर अभिषेक, और ऊ प्लस सा, ऊ प्लस ऊ क्या स्वर है, तो अनु प्लस संग से मिलकर अनुसंग, और सु प्लस सुप्त से मिलकर सुसुप्त। नियम नंबर 14, नियम नंबर 14 क्या है हमारा, यदि किसी शब्द में कहीं त्र रा या र स या सा हो और उसके बाद आने वाला शब्दों में कहीं भी ना आया हो, परंतु ना के पहले का के वर्ग का ख ग घ वर्ण और पा के वर्ग पा फा वा वा मा एवं वर्ण एवं य र ला व में कोई भी वर्ण आया हो तो ना के स्थान पर ड हो जाता है, ना के स्थान पर ड हो जाता है। यदि किसी शब्द में कहीं भी त्र र या र स या सा हो एवं उसके बाद आने वाले शब्द में कहीं भी न आया हो, परंतु ना के पहले का वर्ण के का ख ग घ वर्ण फा फा, का वर्ग के का ख ख ग घ वर्ण या फा वर्ग के फा फा वा मा वर्ण या रा ला वा में से कोई भी वर्ण आया हो तो ना के स्थान पर हो जाता है। जैसे री र और रा और सा प्लस कहीं भी ना वर्ण आया हो तो दी गई शर्त के अनुसार ना का परिवर्तन डा में हो जाता है। कहीं भी ना आया हो तो डा का परिवर्तन ना में हो जाता है। जैसे री प्लस ना, तो री प्लस ना का क्या हो जाएगा, री प्लस ना से ऋण हो गया है। जैसे रा प्लस ना तो परि प्लस नाम, तो परिणाम हो गया है। नार प्लस अयन से मिलकर नारायण हो गया है। राम प्लस अयन से मिलकर रामायण हो गया है। भर प्लस अन से मिलकर भरण हो गया है। जैसे सा और सा प्लस ना से भू प्लस अन से मिलकर भूषण हो गया है। अपवाद की स्थिति, किंतु ना के पहले यदि चा, किंतु अपवाद की स्थिति क्या है, किंतु ना के पहले यदि चा वर्ग के चा चम्मच चा चाता चाह जा झंडा बन और टा वर्ग के टा टमाटर टा टटेरा टा डमरू टा ढक्कन बन और ता वर्ग के ता तरवी ता धन ता दवा ता धनुष बन और सा आए जाए तो ऐसी स्थिति में ना के स्थान पर डा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अपवाद की स्थिति है, किंतु ना के पहले यदि चा वर्ग के चा चम्मच चा चाता जा जा झंडा बन आए और टा वर्ग के टा टमाटर टा टटेरा टा डमरू ढक्कन बन आए तो ता वर्ग के ता तरवी ता धंधा दवा ता धनुष बन, तो सा और सा हो जाएगा, किंतु ना के स्थान पर ड़ा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे ज्ञान या आया है, यहाँ पर भी आया है, ऐसे ही है, ठीक है। नियम नंबर 15, यदि दा के बाद का कबूतर का खरगोश ता तरबूज ता तन पा पतंग पा पल और सा और हा आया हो तब दा के स्थान पर ता हो जाता है। दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। यदि दा के बाद का कबूतर का खरगोश ता तरबूज ता थन पा पतंग पा पल सा सपेरा सा षटकोण बु सा सल्यम सा सपेरा सा षटकोण हा हल आया हो तो ता के स्थान पर ता हो जाता है। जैसे ता दा का कबूतर का खरगोश ता तरबूज ता तन पा पतंग पा पल और सा सपेरा सा सल्यम सा सपेरा और सा और हाल तो ता हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे दा प्लस का उद प्लस कट से उत्कट हो जाएगा। उद प्लस कृष्ट से उत्कृष्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाता है, ता हो जाता है। उद प्लस कीर्ण से उत्कीर्ण हो जाएगा। उद प्लस काल से उत्काल हो जाएगा। उद प्लस कार से उत्कार हो जाएगा। उद तद प्लस क्षण से तत्क्षण हो जाएगा। उद प्लस चिप्त से उच्चिप्त हो जाएगा। और द प्लस ता से मिलकर जैसे विपद प्लस ती से मिलकर क्या हो जाएगा, विपत्ति। दा बदल जाता है ता में। उद प्लस तीर्ण से मिलकर उत्तीर्ण
उद प्लस तर से मिलकर उत्तर, उद प्लस तम से मिलकर उत्तम, आपद प्लस ती से मिलकर आपत्ति, और त प्लस था, उद प्लस धान से मिलकर उत्थान। यहाँ इस नियम का अपवाद है क्योंकि दा के साथ साथ सा का लोप हुआ है। दा के साथ साथ यहाँ इस नियम का अपवाद है क्योंकि इसमें दा के साथ साथ सा का लोप हुआ है। सा का लोप हुआ है। यहाँ इस नियम का अपवाद है क्योंकि दा के साथ साथ सा का लोप हुआ है। जैसे द प्लस पास मिलकर उत प्लस पन से उत्पन्न, तद प्लस पुरुष से मिलकर तत्पुरुष, और तद प्लस पर से मिलकर तत्पर। दा प्लस सा, तद प्लस सम से मिलकर तत्सम, उद प्लस साहस से मिलकर उत्साह, उद प्लस सब से मिलकर उत्सव। नियम नंबर 16, किसी भी स्वर के बाद छा आने पर छा के पहले चा लग जाता है। किसी भी स्वर के बाद छा चाहता आने पर छा के पहले चा लग जाता है। जैसे स्वर प्लस छा प्लस चा हो जाएगा। जैसे ई प्लस छा तो परि प्लस छेद से परिच्छेद हो गया है। प्रति प्लस छाया से प्रतिछाया हो गया है। उ प्लस छा अनु प्लस छेद से अनुच्छेद हो गया है। आ प्लस छादन से आच्छादन हो गया है। आ प्लस छादित से मिलकर आच्छादित हो गया है। अ प्लस छा से मिलकर स्व प्लस छंद या स्वच्छंद हो गया है। वृक्ष प्लस छाया से मिलकर वृक्ष छाया हो गया है। अब हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनहा प्लस रथ, तो यहाँ क्या विसर्ग है और इनसे मिलकर क्या बना है मनोरथ। अधा प्लस गति, यहाँ विसर्ग है तो इसके बाद क्या है गा, तो यहाँ क्या हो जाएगा अधोगति, क्या हो जाएगा विसर्ग संधि। यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि से कुछ महत्वपूर्ण नियम। नियम नंबर 1 है, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में भी आ आता अथवा सगोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व हा आया हो तो विसर्ग का उ हो जाता है। विसर्ग का उ हो जाता है और यहाँ उ परिवर्तित आ से मिलकर गुण संधि के नियम से ओ बन जाता है। यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में भी आ अथवा असगोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व हा आया हो तो विसर्ग का उ हो जाता है और उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर उ हो जाता है। उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि के नियम ओ बन जाता है। जैसे विसर्ग के साथ क्या आ जाए आ सगोष वर्ण य र ल व और हा हल आया तो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। जैसे विसर्ग प्लस आ प्लस सगोष वर्ण य र ल व और हा मिलकर ओ हो जाएगा। उपरोक्त नियमों का पालन होने पर विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाता है। जैसे अधः प्लस पतन, तो तीसरा वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व और विसर्ग। जैसे अधः प्लस पतन द आया है तो पतन क्या हो जाएगा अधोपतन। विसर्ग के पहले यहाँ सब क्या होगा, यहाँ सब विसर्ग के पहले आएगा। विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा सर्ग, जहाँ तक जैसे मनहा प्लस विकार से मिलकर मनहो विकार, मनहा प्लस अनुकूल से मिलकर मनोनुकूल, अदा प्लस गति से मिलकर अधोगति, यशा प्लस दा से मिलकर बना है यशोदा, और यशा प्लस तरा से मिलकर बना है यशोदरा। मनहा प्लस रथ से मिलकर बना है मनोरथ। पया प्लस दा से मिलकर बना है पयोद। मनहा प्लस दशा से मिलकर बना है मनोदशा। भया प्लस व्रत से मिलकर बना है वयोवृद्ध, और मनहा प्लस योग से मिलकर बना है मनोयोग। यानी कि देखो यहाँ विसर्ग से पहले आए हैं ये सब जो नियम में आ गया है। मनहा प्लस भाव से मिलकर बना है मनोभाव। मनहा प्लस हर से मिलकर बना है मनोहर। पया प्लस दर से मिलकर बना है पयोदर। मनहा प्लस जा से मिलकर बना है मनोज, तो तेज प्लस मई से मिलकर बना है तेजोमय, और तप प्लस बल से मिलकर बना है तपोबल। अब अपवाद है, परंतु पुनः और अंत में विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है
परंतु पुनः और अंत में विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। क्या हो जाता है? र हो जाता है। परंतु पुनः और अंत में विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे पुनः प्लस जन्म से पुनर्जन्म, अंतः प्लस दान से मिलकर अंतर्दान। परंतु पुनः प्लस अंत से में विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। पुनः प्लस जन्म से पुनर्जन्म, अतः प्लस दान से मिलकर अंतर्दान। अब है नियम नंबर दूसरा हमारा। नियम नंबर दूसरा क्या है? यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद में का कबूतर का खरगोश पा पतंग पा फल में से कोई भी वर्ण आया हो, यदि विसर्ग के पहले आ और उसके बाद में का कबूतर का खरगोश पा पतंग पा फल में से कोई भी वर्ण आया हो तो संधि होने पर विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे आ प्लस और विसर्ग का कबूतर का खरगोश पा पतंग पा फल और तो विसर्ग। जैसे ये विसर्ग प्लस कहा तो जैसे प्रातः प्लस काल से प्रातः काल, अंतः प्लस कर्ण से अंतः कर्ण, भय प्लस क्रम से भय क्रम। ऐसे ही विसर्ग प्लस पा, पय प्लस पान से मिलकर पय पान, अधः प्लस पतन से मिलकर अधः पतन, अंतः पुर से मिलकर अंतः पुर। विसर्ग प्लस फा, अधः प्लस फलित से मिलकर अधः फलित। अपवाद किंतु नमः का नमस और पुरहा का पुरस हो जाता है। किंतु क्या है इसका अपवाद? अपवाद है किंतु नमः का नमस और पुरहा का पुरस हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार से मिलकर बनाए नमस्कार, पुरहा प्लस कार से मिलकर बनाए पुरस्कार। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या है हमारा? नियम नंबर 3 है यदि विसर्ग के बाद चा चम्मच या चा छाता आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद चा चम्मच या चा छाता आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस चा चम्मच चा छाता से बराबर सा हो जाता है। विसर्ग प्लस चा, विसर्ग प्लस चा से गए अरिह प्लस चंद्र से मिलकर बनेगा हरिश्चंद्र। दुआ प्लस चरित्र से मिलकर बनेगा दुष्चरित्र। निहा प्लस चल से मिलकर बनेगा निश्चल। निया प्लस चय से मिलकर बनेगा निश्चय है। प्राय प्लस चित से मिलकर बनेगा प्रायश्चित। पुनः प्लस चर्या से मिलकर बनेगा पुनश्चर्या। और विसर्ग प्लस छा, विसर्ग प्लस छा निया प्लस चल से मिलकर बनेगा निश्चल। विसर्ग प्लस छा निया प्लस चल से मिलकर बनेगा निश्चल। नियम नंबर 4। विसर्ग के बाद टा या ठा आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा षटकोण हो जाता है। विसर्ग के बाद टा या ठा आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा षटकोण हो जाता है। विसर्ग प्लस ठा या ठा सा षटकोण। विसर्ग प्लस ठा या ठा सा षटकोण। जैसे विसर्ग प्लस ठा तो धनु प्लस टंकार से धनुष टंकार हो गया है। ऐसे ही दुआ प्लस टा से मिलकर दुष्ट हो गया है। और विसर्ग प्लस ठा निय प्लस टूर से मिलकर निष्ठुर हो गया है। और तत प्लस टकार से मिलकर तत् इष्टकार हो गया है। नियम नंबर 5 क्या है? यदि विसर्ग के पहले ई या उ आया हो और विसर्ग के बाद का कबूतर का खरगोश पा पतंग पा फल आया हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले ई या उ आया हो और विसर्ग के बाद का कबूतर का खरगोश पा पतंग पा फल आया हो तो विसर्ग के स्थान पर सा षटकोण हो जाता है। जैसे ई या उ प्लस विसर्ग का कबूतर का खरगोश पा पतंग पा फल के सा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे विसर्ग प्लस का तो निय प्लस कपट से मिलकर हुआ निष्कपट। निय प्लस करुण से मिलकर बना निष्करुण। आवी प्लस कार से मिलकर बना आविष्कार। दु प्लस कर से मिलकर बना दुष्कर। बही प्लस कार से मिलकर बना है बहिष्कार। निय प्लस कारण से मिलकर बना है निष्कारण। निय प्लस क्रय से मिलकर बना है निष्क्रिय। चतुष प्लस कोण से मिलकर बना है चतुष्कोण है। और विसर्ग प्लस पा निय प्लस पाप से मिलकर बना है निष्पाप। दु प्लस परिणाम से मिलकर बना है दुष्परिणाम। और चतु प्लस पद से मिलकर बना है चतुष्पद। और विसर्ग प्लस फा निय प्लस फल से मिलकर बना है निष्फल। नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या है हमारा? नियम नंबर 6 यदि विसर्ग के बाद ता तरबुज ता तन और सा आया हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ता तरबुज ता तन और सा आया हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस ता तरबुज ता तन और सा का सा हो जाएगा। जैसे विसर्ग प्लस ता तो नमः प्लस ते का हो जाएगा नमस्ते। निय प्लस तार से मिलकर बनेगा निस्तार। निय प्लस
निस्तेज से मिलकर बनेगा निस्तेज। दुआ प्लस तर से मिलकर बनेगा दुस्तर। मनः प्लस ताप से मिलकर बनेगा मनस्ताप। वो विसर्ग प्लस था, विसर्ग प्लस था बराबर क्या क्या हो जाएगा, थू प्लस थकार से मिलकर होगा दुष्टकार। और विसर्ग प्लस सा, निह प्लस साहस से मिलकर बनेगा निस्साहस। निह प्लस संधि से मिलकर बनेगा निसंधि। दुह प्लस संधि से मिलकर बनेगा दुसंधि। दुह प्लस सहा से मिलकर बनेगा दुस्सहा। नियम नंबर 7 क्या है हमारा, नियम नंबर 7 है यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद रा आए तो ई और ऊ के स्थान पर ई और ऊ हो जाता है, बड़ी ई और ऊ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है अर्थात विसर्ग हट जाता है। यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद रा आया हो तो ई और ऊ के स्थान पर ई और ऊ का हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है अर्थात विसर्ग हट जाता है। ई या ऊ प्लस विसर्ग रा और ई या ऊ, जैसे बी ई के साथ विसर्ग प्लस रा और रा तो निह प्लस रस से मिलकर नीरस हो जाएगा। निह प्लस रोग से मिलकर निरोग बनेगा। निह प्लस रब से मिलकर नीरब बनेगा। निह प्लस रज से मिलकर नीरज बनेगा। ऊ प्लस रहा और तो दुह प्लस राज से मिलकर बनेगा दुराज और चचू प्लस रोग से मिलकर बनेगा चचुरोग और दुह प्लस रम्य से मिलकर बनेगा दुरम्य। नियम नंबर 8 यदि विसर्ग के पहले वाला वर्ण में आ स्वर का बोध हो और विसर्ग के बाद आ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में आ स्वर का बोध हो तथा विसर्ग के बाद आ को छोड़कर अन्य स्वर आए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आ प्लस विसर्ग प्लस आ के अलावा अन्य स्वर तो विसर्ग हट जाता है, जैसे आ प्लस आ। तो जैसे संगह प्लस आलय तो संग आलय। पय प्लस आदि पया आदि। आंग प्लस ए अतः प्लस एव अतएव। तत प्लस एव ततएव। अंग प्लस उ। तपः प्लस उत्तम तप उत्तम। मना प्लस उच्चिद मनुच्चिद। नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 क्या है, आ या आ को छोड़कर अन्य स्वर प्लस नियम नंबर 9 है यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आया हो तो विसर्ग के बाद कोई स्वर आया हो या सगोश वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आया हो या ला वह आया हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आया हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर आया हो या सगोश वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण पांचवा वर्ण या ला वह आया हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे आ या आ को छोड़कर अन्य स्वर हो गया फिर विसर्ग हो गया फिर स्वर या सगोश वर्ण आया हो तो रा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आशी प्लस बाद से मिलकर बनेगा आशीर्वाद वह आया है तो यहाँ का सगोश वो क्या है अंतस्थ बैनर और ई की मात्रा आई। ऐसे ही दुआ प्लस जन से दुर्जन। दुआ प्लस उपयोग से मिलकर बनेगा दुरुपयोग। दुआ प्लस आशा से मिलकर बनेगा दुराशा। दुआ प्लस गंध से मिलकर बनेगा दुर्गंध। दुआ प्लस नीति से मिलकर बनेगा दुर्नीति और दुआ प्लस आत्मा से मिलकर बनेगा दुरात्मा। दुआ प्लस बल से मिलकर बनेगा दुर्बल। दुआ प्लस गुण से मिलकर बनेगा दुर्गुण। निया प्लस उपाय से मिलकर बनेगा निरुपाय और निया प्लस गुण से मिलकर बनेगा निर्गुण और निया प्लस धन से मिलकर बनेगा निर्धन। निया प्लस ई से मिलकर बनेगा निरीह। निरीह। निह प्लस अंतर से मिलकर बनेगा निरंतर। निह प्लस जल से मिलकर बनेगा निर्जल और निह प्लस व्यय से मिलकर बनेगा निर्भय। निह प्लस आधार से मिलकर बनेगा निराधार। निह प्लस इच्छन से मिलकर बनेगा निरीक्षण। निह प्लस अपराध से मिलकर बनेगा निरपराध। निह प्लस आशा से मिलकर बनेगा निराशा और निह प्लस क्षर से मिलकर बनेगा निरीक्षर। नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 क्या है, यदि विसर्ग के पहले आ ई उ स्वर आए हो एवं विसर्ग के बाद सा सलजम सा षटकोण सा सपेरा आया हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है फिर सा सलजम सा षटकोण सा का द्वित हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले आ ई उ स्वर आए हो एवं विसर्ग के बाद सा आया हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है फिर सा का द्वित हो जाता है। जैसे आ ई उ प्लस विसर्ग और सा विसर्ग या सा का द्वित्व। जैसे अंतः प्लस शक्ति का अंतः प्लस शक्ति या अंतर शक्ति हो जाएगा।
जैसे नमः प्लस शिवाय का नमः शिवाय या नमः शिवाय हो जाएगा। धुआ प्लस शासन का धुआ प्लस शासन या दुःशासन हो जाएगा। और धुआ प्लस शील का दुःशील या दुःशील हो जाएगा। पुनः स्मरण का पुनः प्लस स्मरण पुनःस्मरण हो जाएगा। निह प्लस शुल्क से मिलकर निह प्लस शुल्क या निःशुल्क हो जाएगा। नियम नंबर 11, यदि विसर्ग के पहले और बाद में आ स्वर आया हो तो पहला आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और बाद वाले आ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर लुप्ताकार चिन्ह लग जाता है। यदि विसर्ग के पहले और बाद में आ स्वर आया हो तो आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और बाद वाले आ का लोप हो जाता है। जैसे आ प्लस विसर्ग आ ओ प्लस यहाँ बन जाएगा। जैसे प्रथम प्लस अध्याय, तो प्रथमो अध्याय इस तरह से बनेगा। मनहा प्लस अभिलाषा से मनहा प्लस अभिलाषा, कहा प्लस अपी से को अपी, यशा प्लस अभिलाषी से यशो विलासी हो जाएगा। अब है अन्य महत्वपूर्ण संधियाँ जैसे यशोदा का संधि विच्छेद यशः प्लस दा विसर्ग संधि। आशीर्वाद का संधि विच्छेद आशीह प्लस बाद विसर्ग संधि। सज्जन का संधि विच्छेद सत प्लस जन व्यंजन संधि। बागीस का संधि विच्छेद बाग प्लस ईस व्यंजन संधि। उल्लास का संधि विच्छेद उत प्लस लास व्यंजन संधि। स्वागत का संधि विच्छेद सु प्लस आगत यण स्वर संधि। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि। सच्चास्त्र का संधि विच्छेद सत प्लस शास्त्र व्यंजन संधि। पयोधी का संधि विच्छेद पय प्लस धी विसर्ग संधि। द्वापी का संधि विच्छेद दो प्लस अपि अजादि स्वर संधि। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा त्रह प्लस कार विसर्ग संधि। सुक्ति का संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति दीर्घ स्वर संधि। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धा प्लस आनंद दीर्घ स्वर संधि। मनोहर का संधि विच्छेद मनः प्लस आर विसर्ग संधि। कुअपी का संधि विच्छेद कहा प्लस अपि विसर्ग संधि। उच्च श्रृंगल का संधि विच्छेद उत प्लस श्रृंगल व्यंजन संधि। घोष चरित्र का संधि विच्छेद गुहा प्लस चरित्र विसर्ग संधि। दिगंबर का संधि विच्छेद दिग प्लस अंबर व्यंजन संधि। तपोवन का संधि विच्छेद तपा प्लस वन विसर्ग संधि। गणेश का संधि विच्छेद गढ़ प्लस ईस गुण स्वर संधि। ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋग प्लस वेद व्यंजन संधि। स्वच्छंद का संधि विच्छेद स्व प्लस चंद व्यंजन संधि। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः प्लस जन्म विसर्ग संधि। दिग प्लस ब्रह्म का संधि विच्छेद दिग प्लस ब्रह्म व्यंजन संधि। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद पितृ प्लस आज्ञा यड़ स्वर संधि। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद वृक्ष प्लस छाया व्यंजन संधि। अच्छुहिणी का संधि विच्छेद अच्छ प्लस उहिनी गुण स्वर संधि। कपीस का संधि विच्छेद कपि प्लस ईस दीर्घ स्वर संधि। देवालय का संधि विच्छेद देव प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि। छात्रावास का संधि विच्छेद छात्र प्लस आवास दीर्घ स्वर संधि। कल्पांत का संधि विच्छेद कल्प प्लस अंत दीर्घ स्वर संधि। अपिच्छेद का संधि विच्छेद अपि प्लस इच्छेदे दीर्घ स्वर संधि। अन्याय का संधि विच्छेद अन्य प्लस अन्य दीर्घ स्वर संधि। रजनीश का संधि विच्छेद रजनी प्लस ईस दीर्घ स्वर संधि। नारिच्छा का संधि विच्छेद नारी प्लस इच्छा दीर्घ स्वर संधि। वीरांगना का संधि विच्छेद वीर प्लस अंगना दीर्घ स्वर संधि। शब्दार्थ का संधि विच्छेद शब्द प्लस अर्थ दीर्घ स्वर संधि। अवनीश का संधि विच्छेद अग्नि प्लस ईस दीर्घ स्वर संधि। घृणास्पद का संधि विच्छेद घृणा प्लस आस्पद दीर्घ स्वर संधि। प्रेक्षागार का संधि विच्छेद प्रेक्षा प्लस आगार दीर्घ स्वर संधि। अतीत का संधि विच्छेद अति प्लस ईद दीर्घ स्वर संधि। अधिक्षण का संधि विच्छेद अधि प्लस इक्षण दीर्घ स्वर संधि। राजेंद्र का संधि विच्छेद राजा प्लस इंद्र गुण स्वर संधि। नवोणा का संधि विच्छेद नव प्लस उणा गुण स्वर संधि। ग्राम उत्थान का संधि विच्छेद ग्राम प्लस उत्थान गुण स्वर संधि। महोर्मी का संधि विच्छेद महा प्लस उर्मी गुण स्वर संधि। रमेश का संधि विच्छेद रमा प्लस ईश गुण स्वर संधि। और जीवेष्ण का संधि विच्छेद जीव प्लस ईष्णा वृद्धि स्वर संधि। नीतत का संधि विच्छेद ना प्लस ईतत वृद्धि स्वर संधि। महोज का संधि विच्छेद महा प्लस ओज वृद्धि स्वर संधि। ममेश्वर का संधि विच्छेद मम प्लस ऐश्वर वृद्धि स्वर संधि। व्याप्त का संधि विच्छेद बी प्लस आप्त यड़ स्वर संधि। अनविच्छा का संधि विच्छेद अनु प्लस इच्छा यड़ स्वर संधि। स्व
सत्ययुस्तु की संधि विच्छेद स्वास्ति प्लस अस्तु यण स्वर संधि। अत्याचार का संधि विच्छेद अति प्लस आचार यण स्वर संधि। बानवागमन संधि विच्छेद भानु प्लस आगमन यण स्वर संधि। स्वागतम का संधि विच्छेद स्व प्लस आगवतम यण स्वर संधि। स्त्री उच्चित का संधि विच्छेद स्त्री प्लस उच्चित यण स्वर संधि। नदर्पण का संधि विच्छेद नदी प्लस अर्पण यण स्वर संधि। नदुर्मी का संधि विच्छेद नदी प्लस उर्मी यण स्वर संधि। अभिन्न का संधि विच्छेद अभित प्लस न व्यंजन संधि। जगदीश का संधि विच्छेद जगत प्लस ईस व्यंजन संधि। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद युदु प्लस स्थिर व्यंजन संधि। तादाकार का संधि विच्छेद तत् प्लस आकार व्यंजन संधि। भगवत गीता का संधि विच्छेद भगवत प्लस गीता व्यंजन संधि। वाग्दान का संधि विच्छेद वाग प्लस दान व्यंजन संधि। अनंत का संधि विच्छेद अन प्लस अंत व्यंजन संधि। सुषमा का संधि विच्छेद संसु प्लस समा व्यंजन संधि। उद्गम का संधि विच्छेद उत प्लस गम व्यंजन संधि। शरचंद्र का संधि विच्छेद शरत प्लस चंद्र व्यंजन संधि। संतोष का संधि विच्छेद सम प्लस तोष व्यंजन संधि। संवाद का संधि विच्छेद सम प्लस वाद व्यंजन संधि। तृष्णा का संधि विच्छेद त्रस प्लस ना व्यंजन संधि। और दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद दुह प्लस प्रकृति विसर्ग संधि। तरुश्छाया का संधि विच्छेद तरुआ प्लस छाया विसर्ग संधि। निष्काम का संधि विच्छेद निहा प्लस काम विसर्ग संधि। बृहस्पति का संधि विच्छेद बृह प्लस पति विसर्ग संधि। यशोगान का संधि विच्छेद यशा प्लस गान विसर्ग संधि। मनोविज्ञान का संधि विच्छेद मना प्लस विज्ञान विसर्ग संधि। तपोभूमि का संधि विच्छेद तपा प्लस भूमि विसर्ग संधि। पुनर्रचना का संधि विच्छेद पुनः प्लस रचना विसर्ग संधि। यहाँ पर हमारा संधि चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर